बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह 7:30 तक। ये स्लाइड्स बस देखेंगे थोड़ा सा क्विकली। जाना है आपने? अच्छा, आपने एक थोड़ा सा टाइम हमें देना है। टाइम है सर? आपके पास हम नोट्स लेके आएंगे, वही बुक के प्रिंट करके या करके ना, तो आप उसमें स्पेसिफाई कर दीजिएगा जो जो टॉपिक्स हमने आपकी सारी क्लास ली है। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम कहते हैं कि हमें हमारे पास फिर स्पेसिफाई टॉपिक। जी ठीक है, मैं कर दूँगा सर। मेरी ना क्लास मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को नहीं होती कोई भी, और फ्राइडे को होती है आपकी, और एक और होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, वो ऐसा सपोर्ट है बच्चों वाला, और बाकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम एनालिसिस। तो इस मंडे को हमारी क्लोजिंग इसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स वीक की। सर वेडनेसडे को हमारी फेयरवेल है फाइनल ईयर वालों की, तो फ्राइडे को टाइम है मेरे पास अगले वीक में। ठीक है जी, फ्राइडे को देख लीजिए। वैसे मैंने मार्क किया, लेकिन ठीक है आप आ जाएं, कोई इसमें बात नहीं है। कुछ बेनिफिट्स देख लीजिए। एनर्जी इंडिपेंडेंस है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, फ्यूल जो है पहले ही हर जगह डिलीवर्ड है। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल? स्टीम पावर प्लांट को चलाने के लिए हमें कोल की ज़रूरत है। कोल को पहले माइन से निकाला जाता है, फिर उसको जो है छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। रिफाइंड चलो यहाँ नहीं किया जाता, सिर्फ क्रश किया जाता है। क्रश भी सिर्फ बड़े बड़े जैसे स्टोन्स हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में, फिर इसको ट्रक्स के ऊपर या रेलगाड़ी के ऊपर, ट्रेन के ऊपर डाल के आगे लेके जाया जाता है। फिर वहाँ पे जाके इसको रिफाइंड किया जाता है, और फिर इसको जो है वो बॉयलर के अंदर रखा जाता है। सो दिस इज ऑल नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्यूल। बस ये समझा रही हूँ, ठीक है। तो द सोलर एनर्जी में फ्यूल क्या है? इज द लाइट इज अ फ्यूल। सो लाइट हैज बीन ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेड और डिलीवर्ड एवरीवेयर। ये हर जगह पहले ही है। हमें कोई तारें या कोई गाड़ियां बिछाने की जरूरत आपको नहीं है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऑयल जैसे लाने के लिए आपको ऑयल टैंक्स चाहिए, ऑयल पाइपलाइंस चाहिए, गैस के लिए आपको सीएनजी शिप्स चाहिए, आपको आगे जो है सीएनजी कंप्रेस आप करके लाते हैं। एलएनजी अगर आप लाना चाहते हैं या सीएनजी लाना चाहते हैं तो आपको अलग अलग टाइप ऑफ शिप्स चाहिए, फिर आप उसको आगे लेके आएंगे और फिर आप उसको दोबारा उसके ओरिजिनल टेम्परेचर प्रेशर में लाएंगे और फिर आगे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। You want the solar here, it is at the roof of your building. हर जगह ऑलरेडी डिलीवर्ड है। इससे ज़्यादा आसान बात कौन सी हो सकती है? सो द ट्रांसपोर्टेशन हैज़ ऑलरेडी बीन डन, इट हैज़ द मिनिमल मेंटेनेंस, मैक्सिमम रिलायबिलिटी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता सर कि हर साल ही मौसम चेंज होता रहे। 10 साल तक तो कम से कम, या 5 से 7 साल तक मौसम एक ही रहता है। इट रिड्यूस द वर्नेबिलिटी टू द पावर लॉस। ऑब्वियसली सिस्टम्स आर इजीली एक्सपेंडेबल। आप एक प्लेट लगाइए, आप 2 लगा ले, 3 लगा ले, 10 लगा ले, तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है, आप अलहदा एफिशिएंसी के भी कर सकते हैं। सर अगर आपने जनरेटर दूसरा लगाना है ना साथ, अगर आप तरबेला या मंगला चले जाए तो जनरेटर 2 पैरेलल में लगाने की 4 कंडीशंस है। आप यूं ही नहीं लगा सकते। सर बताएंगे कौन कौन सी कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन ये है कि उसकी वोल्टेज सेम होनी जी जी नहीं, गलत फ्रीक्वेंसी वाली बात आने पे बताएं। दूसरी बताएं। वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है और सिग्नल है। हाँ, फेज सीक्वेंस है। फ्रीक्वेंसी असल में नए जनरेटर की थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। the frequency of the upcoming generator shall be slightly higher as compared to the previous one, so that when they get stabilized, so the frequency get equal. तो जो आने वाला जनरेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हाई, ये आपने ठीक नहीं बताया। ये कंडीशंस है। सर इसकी कोई कंडीशन नहीं है। आप एक प्लेट 1 वाट की लगाइए, दूसरे की लगाएं, तीसरे वाट की लगाएं, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। सो दिस सिस्टम आर इजीली एक्सपेंडेबल। जितने पैसे हैं उतने पैसों का पैनल लाएं और वो लगा लीजिए और आगे आप उसको यूज कर लीजिए। इन्वर्टर तो बने बनाए आपको मिल जाएंगे। ये मैं डिफरेंस बता चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिए। फोटोवोल्टिक, फोटो मीन्स द लाइट, वोल्टिक मीन्स द प्रोड्यूस वोल्टेज, और पीवी सिस्टम दैट कन्वर्ट्स द लाइट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। एफिशिएंसी ठीक है, 40 अराउंड 20 to 25% है। थर्मल सिस्टम दे आर यूज्ड फॉर टू हीट द वाटर, पूल हीटर्स, दे प्रोड्यूस द हीट फ्रॉम द सन रेडिएशन, और इनकी एफिशिएंसी यूजुअली ज्यादा होती है। ठीक है, ये दोनों टाइप्स मैंने आपको बता दी, द वन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पर्पस एंड द अदर वन फॉर द हीटिंग पर्पस। सोलर सेल्स क्या है? दीज आर द थिन वेफर्स ऑफ द सिलिकॉन
that's similar to the computer chips, much bigger and much cheaper. Why silicon? Because silicon is the part of the sand. Sand का रेत का हिस्सा है ये, and it has been found in abundance. That's why we are using the it in the, और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, गैलियम नाइट्राइड भी यूज़ होता है और जर्मेनियम भी, बहुत सारे मिक्स भी यूज़ होते हैं. जो द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टूवर्ड्स द गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, यू नो दैट. सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो सिलिकॉन है, दैट इज मोर इन अबंडेंस. लाइट कैरीज द एनर्जी इनटू द सेल्स. और अभी आपको बताया जो एनर्जी है सर, उसने कहा कि लाइट जो है दैट कैरीज द एनर्जी इनटू द एनर्जी इज द हीट एनर्जी. ठीक है, ये कोई काइनेटिक एनर्जी को आगे नहीं लेके जा रहा, ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है. दिस इज द हीट एनर्जी. तो लाइट एक्चुअली खुद हीट को कैरी करती है. जी सवाल है? अच्छा. The cell converts the sunlight energy into the electrical current. They do not store the energy, and sunlight is a fuel. So here you get the fuel directly. पीछे सॉरी, ये पीछे सैंड लिखा है. आप ये कह रही थी कि जर्मेनियम भी एक मेटल है, इसी तरह ये सिलिकॉन मेटल है या क्या है? सेमीकंडक्टर है सर. ये सैंड लिखा है. कहाँ सैंड लिखा है? ये लिखा है वो बटन ले आओ. abundant sand ये सैंड लिखा नहीं, सिलिकॉन इज अबंडेंट. अच्छा नहीं, मैंने बता दिया ना कि सैंड रेत के अंदर है सैंड. सिलिकॉन रेत इतनी ज्यादा है तो उसमें सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट कर लीजिए. ये मैं बता चुकी हूँ बात. ठीक है, तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. द एलिमेंट्स दोज बिलोंग्स टू द 4th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज अ सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि वो 4th ग्रुप के हैं. तो आप उनमें से उनके साथ 4 आप और अगर इलेक्ट्रॉन मिला देंगे तो उनका जो कौन सा शेल है, आउटर शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो आप इनके साथ डोपिंग कर सकते हैं. तीसरे ग्रुप की भी कर सकते हैं आप. अगर आप सर तीसरे ग्रुप को मिलाएंगे ना इनके साथ सेमीकंडक्टर के साथ, तो आप एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर जाएंगे. मैं बता देती हूँ थोड़ा सा. अगर आप तीसरे ग्रुप का मतलब यह है कि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, और 5वें सेमीकंडक्टर का मतलब सर ये है कि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है. सर ये सिलिकॉन है और ये एल्यूमिनियम है. ठीक है, आप जब इनको मिलाएंगे तो 3 ये पेयर तो बना लेंगे, ऑक्टेट रूल तो पूरा अपना करेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा. अगर मैं इसको 5th ग्रुप से मिलाऊं, कोई 5th ग्रुप का बताएं, मुझे भी याद नहीं है. ये 5th ग्रुप का कोई एलिमेंट अगर यहां पे है तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5. ये कितने हैं, 4. तो 4 से मिल जाएंगे. सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और थर्ड के साथ क्या फ्री होगा, होल फ्री होगा. तो आप होल फ्री करवाएं या आप इलेक्ट्रॉन फ्री करवाएं, दैट डजंट मैटर. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर, ये सैंड, सिलिकॉन इज द पार्ट ऑफ द सैंड. तो एंड द सैंड इज इन अबंडेंट एवरीवेयर. अच्छा जी सर, ये आप देख लेंगे, ये बस एक फोटोन जा रहा है और इसने जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन और होल जो है उसको क्या करवा दिया, एमिट करवा दिया. आप देख लेंगे, ये आपको समझ आ जाएगी. इसमें कुछ नहीं. सेल क्या है, मॉड्यूल क्या है, जो मैं अभी आपको बता रही थी, यहाँ से देख लीजिए. द बेसिक फोटोवोल्टिक डिवाइस दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द पीवी मॉड्यूल. जैसे हमारे अपने बॉडी के सेल हैं, इसी तरह 1 सिलिकॉन सोलर सेल दैट कैन प्रोड्यूस 0.5 वोल्ट्स, अप्रोक्सीमेटली 0.4 to 5 volts. 36 cell, if they are connected together, have enough voltage to charge the 12 volt battery and run pump and the मोटर्स. अगर हम इतने 36 सेल्स हमने कनेक्ट कर दिए तो वो 12 वोल्ट की बैटरी जो है उसको चार्ज करने के लिए सफिशिएंट हो जाएंगे. बैटरीज आर डीसी, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. मॉड्यूल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सिस्टम दैट कैन वी कैन कनेक्ट द मॉड्यूल टुगेदर टू गेट एनी पावर कॉन्फ़िगरेशन. हम बस कोई भी मॉड्यूल जितने चाहें उतने कनेक्ट करके कोई भी पावर गेन कर सकते हैं. अ ग्रुप ऑफ द पीवी सेल्स दे कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल. सर सेल की बात कर रहे हैं अभी हमने पैनल की बात नहीं की, एक पैनल की बात नहीं की. एंड इनकैप्सुलेटेड इन इन्वायरमेंटली प्रोटेक्टिव लेमिनेट. हमने किस तरह से जो बॉक्सेस बने हुए थे, दैट इज बेसिकली अ मॉड्यूल. एक बॉक्स इज अ मॉड्यूल और नॉट अ सेल. और मॉड्यूल किससे मिलके बने हुए हैं, छोटे छोटे सेल से मिलके बने हुए हैं. ये जितने भी 36 सेल्स होंगे ये सारे सीरीज में होंगे? नहीं, एक मिनट बस.